अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम क्या हाल है बेटा, ठीक हो? अच्छा बेटा, ये आपकी क्लास 8 का मैथमेटिक्स है और हम लोग चैप्टर कर रहे हैं 4 यूनिट नंबर 4 है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 4.1 का हम लोग पहले कर चुके हुए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि इफ़ 60 वुमेन स्पिन 48 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली। अगर 60 वुमेन 60 औरतें 48 किलो कॉटन को स्पिन करती हैं, अगर वो रोज़ाना 8 घंटे काम करें, तो हाउ मैनी कॉटन विल 30 वुमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 आवर्स डेली। तो अगर 12 घंटे रोज़ाना काम किया जाए तो 30 वुमेन कितनी कॉटन को स्पिन कर लेंगे। तो हम लोग जो डाटा है वो लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। वुमेन, फिर हैं हमारे कॉटन की क्वांटिटी है, और उसके बाद हमारे पास टाइम है, आवर्स का लेते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि 60 वुमेन स्पिन 48 kg, तो 48 kg कॉटन स्पिन करती हैं बाय 8 आवर्स, ठीक है, वर्किंग 8 आवर्स डेली। हाउ मच कॉटन विल 30 वुमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 आवर्स डेली। तो ये 12 आवर्स लिखने, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, बेहतर ये है कि उसको आप स्टार्ट में लें। तो मैं इस क्वेश्चन को रीराइट करता हूँ, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कॉटन है, फिर वुमेन है, देन आवर्स हैं 48 एंड एक्स, देन 60 एंड 30 वुमेन के लिए, देन 8 एंड 12, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोगों ने इसको फाइंड करना है। ये जो है ये हमारे पास अननोन, हमने इसको फाइंड करना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने कहा था कि स्टोरी बनाएंगे। हम लोग सबसे पहले इसको छुपा लेते हैं। हम ये कहते हैं कि जो 60 वुमेन है वो 48 kg, चले मैं साथ यहाँ पर kg भी लिख देता हूँ, ठीक है, x kg। हम ये कहते हैं कि 60 वुमेन जो है वो 48 kg कॉटन को स्पिन करती हैं। तो अगर वुमेन को कम करके 30 कर दिया जाए तो वो कितनी कॉटन स्पिन करेंगे। तो चूँकि वुमेन पहले से कम हो गई हैं, तो जो कम वुमेन है तो फिर वो कम कॉटन को ही स्पिन करेंगे। तो इसका मतलब ये हो कि अगर ये कम हो रही है तो इसकी वजह से कॉटन की क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये भी कम हो रही है, ये भी कम हो रही है, तो लिहाजा इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और डायरेक्ट रिलेशनशिप को हम कैसे शो करते हैं, अपवर्ड एरो से, ठीक होगी बात। अब हम इसको छुपा लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर 8 आवर्स रोज़ाना काम किया जाए तो वो 48 kg कॉटन स्पिन होती है। अगर टाइम बढ़ाकर 12 आवर्स कर दिया जाए तो कितनी कॉटन स्पिन होगी। तो चूँकि टाइम बढ़ गया है तो कॉटन जो है ना, जो स्पिन होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो हम लोग कहेंगे इसके बढ़ने की वजह से ये भी इंक्रीज़ हो गया, तो इसके दरमियान भी जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब हम इनको लिख लेते हैं। मैंने कहा था कि जहाँ से एरो शुरू होता है वो पहले लिखेंगे, जहाँ तक जा रहा है उसको बाद में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 48 इक्वल, अब इसको लिखेंगे पहले, यहाँ से शुरू हो रहा है 30, 60 मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर 8। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वैसे चलें, हम लोग ये ज़ीरो इस ज़ीरो से काट लेते हैं।
3 times 1 is 3, 3 times 2 is 6, ठीक है, एंड 2 times 1 is 2, 2 times 6 is 12। अच्छा, ये जो कटिंग है, ये जो कैंसिलेशन या सिंप्लीफिकेशन है, ये ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे या ऐसे ऊपर नीचे होगी, कभी भी ऊपर ऊपर कैंसिलेशन नहीं होगी, कभी भी नीचे नीचे कैंसिलेशन नहीं होगी, क्योंकि जो भी फ्रैक्शन होती है, जैसे ये ए और बी एक फ्रैक्शन है, तो इसमें जो ए है ये बेसिकली एक न्यूमरेटर है, ठीक है, ये जो है ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही आपस में कटते हैं, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर आपस में कभी कैंसिल नहीं होंगे, डिनोमिनेटर्स आपस में कैंसिल नहीं होंगे। ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर के साथ या ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ कैंसिल हो सकता है, ऊपर नीचे या क्रॉस में ऊपर नीचे, ठीक है जी। तो ये हो गया। फिर हम लोग इसको देखते हैं जी, 2 times 3 6, 2 times 4 is 8। अब हम देखते हैं जो बाकी बच गया वो लिख लेते हैं। x 48 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3 हो जाएगा। ये डिवीजन का सिंबल यहाँ पे लिख देंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 4 आ जाएगा। अब हमारे पास ये एक सिंगल फ्रैक्शन है, ये एक सिंगल फ्रैक्शन है, तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम क्या करते हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर एक एक फ्रैक्शन है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 4, फिर ये इक्वल का सिंबल लगा देंगे, देन 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम ये करते हैं कि x को यहीं पे रहने देते हैं, ये जो 4 है इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं इक्वल के राइट साइड पे, तो चूँकि 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ x रह जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू, हम इसको लिख लेते हैं 48 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 4 जब शिफ्ट होगा तो ये इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 4 लिखना था, तो ये ठीक है। अब 4 times 1 is 4, 4 times 1 is 4, 4 times 2 is 8, तो ये x हमारे पास आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36। ये 36 क्या है, kg कॉटन, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ कारपेट 8 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड, एक कारपेट है जो कि 3 मीटर लंबा, नहीं 8 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है, इस 6288, उसकी ये प्राइस है 6288। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 मीटर लॉन्ग 6 मीटर वाइड कारपेट, अगर उसकी जो लंबाई है वो 12 मीटर और जो चौड़ाई है वो 6 मीटर हो तो फिर उसकी कितनी कॉस्ट होगी। तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से डाटा लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है कि जी प्राइस लिखी हुई है, फिर उसकी लेंथ लिखी हुई है, हम इसको लेंथ लिख लेते हैं, फिर उसकी विड्थ लिखी हुई है, इसकी चौड़ाई, ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है इफ़ द प्राइस ऑफ 8 मीटर लॉन्ग, यानी कि 8 मीटर लंबा, तो ये 8 मीटर ये लॉन्ग है, 3 मीटर वाइड, ये 3 मीटर वाइड है, इस 6288, ये इसकी प्राइस होगा। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 मीटर लॉन्ग, ये 12 मीटर हम उसकी कहते हैं कि लेंथ अगर हो और वो 6 मीटर और उसकी विड्थ हो तो उसकी क्या प्राइस होगी। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा है कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो पहले से इधर मौजूद है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसमें हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब हम इसको छुपा लेते हैं, स्टोरी बनाते हैं अपनी, कि अगर 8 मीटर लेंथ कपड़े की हो तो उसकी ये प्राइस है। फॉर एग्जांपल अगर लेंथ पहले से बढ़ा दी जाए तो क्या प्राइस बढ़ेगी या कम होगी? हाँ, चूँकि ये लेंथ बढ़ गई है तो उसकी वजह से प्राइस भी बढ़ जाएगी। ये भी बढ़ा तो ये दोनों इंक्रीज़ हो गए, तो इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशनशिप है और हम इसको अपवर्ड एरो से शो करेंगे।
इसी तरीके से अगर 3 मीटर विड्थ कपड़े की हो, चौड़ाई हो, तो उसकी प्राइस ये वाली है। अगर उसकी विड्थ इंक्रीज़ कर दी जाए तो क्या प्राइस डिक्रीज़ होगी कि इंक्रीज़ होगी? क्योंकि ये इंक्रीज़ होगी तो ये भी इंक्रीज़ होगी फिर इसकी वजह से, क्योंकि ज़्यादा चौड़ा हम ज़्यादा कपड़ा लेंगे तो ज़्यादा प्राइस। तो इसके अंदर भी डायरेक्ट रिलेशनशिप हम इसको अपर एरो से शो करेंगे। और अब हम इसको लिख लेते हैं। जो पहले लिखा है x डिवाइडेड बाय 6288 इज़ इक्वल टू, पहले 12 को लिखेंगे, नीचे यहाँ से एरो शुरू हो रहा है, जहाँ तक जा रहा है 8 उसको बाद में लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई में जहाँ से शुरू हो रहा है एरो 6 मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको कर लेते हैं कि अगर मैं 3 टाइम्स 1 इज़ 3, 3 टाइम्स 2 इज़ 6, 2 टाइम्स 1 इज़ 2, 2 टाइम्स 4 इज़ 8, 4 टाइम्स 1 इज़ 4, 4 टाइम्स 3 इज़ 12। ठीक हो गया। अब जो बाकी बच गया उसको लिख लेते हैं। 288 6288 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये बाकी बचा। तो ये क्या बन गया जी? x डिवाइडेड बाय 6288 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 इज़ 3, नीचे 1। तो अब ये सिंगल फ्रैक्शन है दोनों साइड्स पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 के साथ, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 6288 मल्टीप्लाई बाय 3। तो x हो जाएगी, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 6288 मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, 3 टाइम्स 8 इज़ 24, 2 कैरी, 3 टाइम्स 8 इज़ 24, 25, 26, फिर 2 कैरी, 3 टाइम्स 2 इज़ 6 प्लस 2 8 एंड 3 टाइम्स 6 इज़ 18। तो ये हमारे पास आ गया 18,864। ये इसकी प्राइस आ जाएगी इसकी कपड़े की। ठीक हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग जो है वो जो प्राइस है वो लिख लेते हैं और इसके साथ हम लोग लिख लेते हैं उसका कपड़े का जो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसको कह सकते हैं कि ये एरिया, आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो, क्योंकि हमें पता है कि लेंथ और विड्थ को, अगर लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास मैथ में आपने पढ़ा होगा कि वो एरिया बनता है। तो हम लोग अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, देखना अगर ये कपड़ा हमने लेना हो इतनी प्राइस में 6288, ये मतलब कि सेकंड मेथड है। ठीक है, तो हम फिर क्या कहते हैं कि लेंथ और विड्थ को अलग-अलग नहीं लिखते, बल्कि इनको मल्टीप्लाई करवा के भी लिख सकते हैं, क्योंकि लंबाई ज़रब चौड़ाई जो है ना वो उसका एरिया बन जाएगा। तो हम उसका एरिया लिख लेते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 मीटर। तो मतलब ये हमने अगर 24 मीटर कपड़ा लेना हो तो हम लोग ये प्राइस पे करेंगे। और अगर हम लोगों ने 12 मल्टीप्लाई 6 कितना, अगर 72, अगर हमने 72 मीटर कपड़ा लेना है तो हमें कितनी प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो अगेन तो देखें, इतना कपड़ा लेना हो 24 मीटर का तो ये प्राइस है। अगर हम लगे ज़्यादा कपड़ा लेना है, पहले से क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो हमें ज़्यादा कपड़े के लिए ज़्यादा कीमत पे करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर भी जो है ना वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको भी सॉल्व कर लें। x डिवाइडेड बाई 6288 इज़ इक्वल टू, यहाँ से लिख लेंगे 72 पहले लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे 24। अब चूँकि सिंगल फ्रैक्शन है, ये भी सिंगल फ्रैक्शन है, तो मैं थोड़ा सी कुछ सिंपलीफाई कर लेता हूँ। 24 टाइम्स 1 इज़ 24, 24 3 टाइम्स जो है ना वो ये होता है 72। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़ुबानी पता है, चलो मैं इसको करके दिखा देता हूँ। मैंने कहा था बड़ा टेबल यूज़ करें, आप छोटा भी कर सकती हो। 3 टाइम्स 4 इज़ 12, 1 कैरी, 3 टाइम्स 2 इज़ 6 प्लस 1 7, तो ये 72 होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, x ओवर दिस इज़ इक्वल टू 3 ओवर 1। देखें, ये वही चीज़ बच गई हमारे पास। ठीक है, ये वही चीज़ बची। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी भी जो प्राइस है वो 18,864 आएगी।
ठीक है जी, बात समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन? ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।